वो बच्चे जो 10th एंड 12th सीबीएसई बोर्ड दे रहे हैं उनके लिए चेंज आए हैं। आइए रुक करके समझते हैं ये चेंज है क्या और इससे बच्चों पे प्रेशर आएगा या बच्चों को इससे फायदा मिलने वाला है। सबसे पहले उन्होंने क्या किया है कि 15% सिलेबस को रिड्यूस किया है। उनका ये मानना था कि बच्चे 10th और 12th के सिलेबस को डेप्थ में पढ़े, तो बच्चों को डेप्थ नॉलेज हो, उसी के लिए उन्होंने 15% सिलेबस को कम किया है। कौन सा पोर्शन कम हुआ है? जो थ्योरेटिकल थे, जो ज्यादातर रियल लाइफ से कनेक्ट नहीं हो रहे थे। हेलो डियर स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम टू ए स्क्वायर एकेडमी। जो भी बच्चे सीबीएसई से क्लास 10th एंड 12th का बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहे हैं 2025 में, ये वीडियो उनके लिए काफी ज्यादा जरूरी है। बिफोर एग्जामिनेशन सीबीएसई ने कई सारे मेजर चेंज सजेस्ट किए हैं, जो आप तक कई सारे ये न्यूज पहुंची होगी, हर तरफ से आपने सुना होगा, चाहे टीवी से, न्यूज़पेपर से, यूट्यूब से, सोशल मीडिया से सुना होगा। रुक करके समझते हैं, वीडियो लास्ट तक बने रहिएगा। हर एक पॉइंट को मैं बहुत सिंपल और सटीक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। ये बात आई कहाँ से, सीबीएसई ने ये चेंज सजेस्ट क्यों किए, कहानी को यहीं से स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीक आपने सुना होगा कि सीबीएसई ने कई सारे स्कूल की जो सीबीएसई की मान्यता होती है उसको क्या किया, डिसअप्रूव कर दिया है। कई सारे सीबीएसई स्कूल की मान्यता खत्म हो गई है और कई सारे सीबीएसई स्कूल को डिग्रेड कर दिया है। सीबीएसई के कुछ ऑफिसर राजस्थान एंड दिल्ली के कई सारे सीबीएसई स्कूल का दौरा करते हैं और देखते हैं कि वहाँ कई सारे डमी स्कूल चलते हैं, जिनको सीबीएसई से कई सारे डमी स्कूल ऐसे मिले जो सीबीएसई से एफिलेटेड है, जहाँ बच्चों का अटेंडेंस है लेकिन बच्चों का नामो निशान नहीं है, बच्चे यहाँ हैं ही नहीं। क्योंकि कई बच्चे टाइप में, कई कोर्स की प्रिपरेशन में बच्चे स्कूल में नहीं होते हैं। इसी चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए सीबीएसई के रीजनल ऑफिसर विकास अग्रवाल सर ने कई सारे सीबीएसई स्कूल के साथ एक मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग के बाद उन्होंने कई सारे मेजर चेंजेस सीबीएसई की तरफ से प्रपोज्ड किए हैं। वो बच्चे जो 10th एंड 12th सीबीएसई बोर्ड दे रहे हैं उनके लिए चेंज आए हैं। तो ये चेंज है क्या और इससे बच्चों पे प्रेशर आएगा या बच्चों को इससे फायदा मिलने वाला है। सबसे पहले उन्होंने क्या किया है कि 15% सिलेबस को रिड्यूस किया है। उनका ये मानना था कि बच्चे 10th और 12th के सिलेबस को डेप्थ में पढ़े, तो बच्चों को डेप्थ नॉलेज हो, उसी के लिए उन्होंने 15% सिलेबस को कम किया है। कौन सा पोर्शन कम हुआ है? जो थ्योरेटिकल थे, जो ज़्यादातर रियल लाइफ से कनेक्ट नहीं हो रहे थे। फिर उन्होंने ये भी सजेस्ट किया है ये सब जितने भी चेंजेज हैं ये 2025 से ही एप्लीकेबल होंगे, इन फ्यूचर फ्रॉम 2026। उनका ये भी मानना है कि वो 10वीं और 12वीं का बोर्ड साल में 2 बार लेंगे, मतलब 10th सेमेस्टर वाइज हर 6 मंथ पे 2 बार हो सकता है। दूसरा उन्होंने कहा है, आपने सुना होगा 40% इंटरनल मार्क्स असेसमेंट। फर्स्ट आपने सुना 50% रिडक्शन इन सिलेबस। सेकंड आपने सुना होगा 40% इंटरनल मार्क्स असेसमेंट। इसका क्या मतलब हुआ 40% इंटरनल मार्क्स असेसमेंट का, कि जितने भी 100 मार्क्स के बोर्ड होते हैं उसमें 40% मार्क्स कॉलेज के और क्लास टीचर के हाथ में होगा। जो आप कॉलेज में जो प्रोजेक्ट करते हो, कॉलेज में जो असाइनमेंट कंप्लीट करते हैं और कॉलेज में जो आप टेस्ट देते हो, उस परफॉर्मेंस पे आपको 40% मार्क्स इंटरनल कॉलेज से दिया जाएगा। इससे तो बेटा आपको डायरेक्ट फ़ायदा है कि हर स्कूल से आपको ये मार्क्स मिले ताकि बोर्ड में अच्छे मार्क्स आएँ और हर स्कूल का मार्क्स अच्छा हो, रिजल्ट अच्छा हो। तो ये तो आपको डायरेक्ट फ़ायदा है। तो जो 60% मार्क्स एक्सटर्नल होंगे उसमें आधे मार्क्स आपको डेप्थ नॉलेज, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज पे होगा, कॉन्सेप्ट बेस्ड हो सकता है, वो कॉन्सेप्ट बेस्ड थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी हो सकता है और न्यूमेरिकल भी हो सकता है। एंड आधे मार्क्स जो होंगे वो रियल लाइफ एप्लीकेशन अप्रोच पे हो सकता है रेदर देन थ्योरेटिकल प्रॉब्लम। तो ये भी आपका क्लियर है। सीबीएसई बच्चों को इनकरेज करना चाहती है कि बच्चे रट करके ना पढ़े। जो रटंतु वाला होता है ना कि चलो रट लिया बोर्ड दे लिया, वो नहीं हो। बच्चे कॉन्सेप्ट को समझे, साइंस के सब्जेक्ट को समझे, वो कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन क्या है, रियल लाइफ में कहाँ यूज हो सकता है, इस चीज़ पे सीबीएसई ज़्यादा फोकस कर रही है ताकि बच्चों पे वर्डन ना आए। आपने 3 इडियट्स मूवी में सुना होगा ना कि ये प्रेशर कुकर नहीं है कि बच्चे एक्स्ट्रा वर्डन ले, ये भी याद करना है, ये भी याद करना है। सीबीएसई कहती है बेटा आप याद करके ना पढ़ो, आप समझ करके पढ़ो, जिससे आपके मार्क्स और अच्छे इंप्रूव ही होंगे। सीबीएसई ये भी सजेस्ट करती है कि इंग्लिश, लिटरेचर, सोशल साइंस, ये सब जो सब्जेक्ट आते हैं वहाँ पे वो ओपन बुक टेस्ट भी आपसे ले सकती है। ये तो बहुत मज़ेदार बात है, ओपन बुक टेस्ट, फिर आपको बोर्ड का कोई डर ही नहीं होगा। ओपन बुक टेस्ट का मतलब ये नहीं हुआ बच्चे कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बुक के क्वेश्चन आंसर से होंगे और आप बुक खोले और आंसर लिख दिए। ओपन बुक का मतलब ये जरूर है कि आप एग्जामिनेशन में बुक कैरी कर सकते हो, लेकिन कोई भी जो क्वेश्चन का फॉर्मेट होगा वो इनोवेटिव टाइप में होगा। एक एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ। आपने कोई पिक्चर देखी, हम 5 बच्चे हैं, ग्रुप में गए, जाकर के मूवी देखें
और मैं पांचों को बताऊं मूवी कैसी लगी, तुम्हें क्या अच्छा लगा। तो क्या हर बच्चा 2 घंटे के स्क्रिप्ट को पूरा लाइन बाय लाइन लिख के देगा क्या? नहीं। मूवी में आपको कौन सी चीज़ ज़्यादा इन्फ्लुएंस की, कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छा लगी, हर आदमी का स्टोरी अपना अपना होगा एक ही मूवी को देखने के बाद। सिमिलरली ओपन बुक टेस्ट भी यही है कि जब आप जो बुक, चाहे इंग्लिश हो, सोशल साइंस हो, इससे आप पढ़ते हैं तो उस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे कर सकते हो, मतलब क्वेश्चन डायरेक्ट ना हो करके क्वेश्चन इनोवेटिव टाइप में हो सकता है, जिससे आप क्या कर सकते हो, इसको इजिली कोप अप कर सकते हो और जिससे आपका मेंटली बर्डन नहीं होगा, आप रिलैक्स होकर के अच्छे काम कर सकते हो। ये आपको वहाँ भी हेल्प करेगा जहाँ पे कई सारे एग्जामिनेशन में क्राइटेरिया होते हैं फॉर जेईई एडवांस कि आपको 75% मार्क्स लाने हैं। कितने परसेंट मार्क्स लाने? 75% मार्क्स लाने। अब वो भी बर्डन खत्म हो जाएगा और आप इजीली अच्छा स्कोर कर सकते हो। एक प्रेशर ये भी होगा, जब इतने सारे चेंजेज हैं तो पेपर कैसे होगा। हमने तो सारे पैटर्न ओल्ड स्टाइल में ही पढ़े हैं, जो रटने वाला था उसको रटा भी है। अब तक ये भी क्लियर नहीं हुआ है कि कौन सा सिलेबस हटेगा। मैं आपको बता दूं बच्चे, जो नई एनसीईआरटी मार्केट में अभी है, नई एनसीईआरटी में ऑलरेडी सिलेबस रिड्यूस किया हुआ है। तो आप नई एनसीईआरटी को फॉलो करें, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन सा पोर्शन नहीं है। जैसे जो बच्चे क्लास 12 में होंगे उनको सॉलिड स्टेट नहीं पढ़ना है, मेटलर्जी नहीं पढ़ना है, सरफेस केमिस्ट्री नहीं पढ़ना है, ये सब थ्योरेटिकली पार्ट थे जिसको हटा दिया गया है, पॉलीमर आपसे हटा दिया गया है। तो ये सब चीज़ आपके सिलेबस से ऑलरेडी हट चुका है। तो जो बचा हुआ सिलेबस है उसका डेप्थ नॉलेज आपको होना चाहिए और वो डेप्थ नॉलेज पे क्वेश्चन पूछेंगे। इसका मतलब एक चीज़ जरूर क्लियर है बेटा कि बोर्ड का क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा क्योंकि सिलेबस उन्होंने कम किया है। जब जब एग्जामिनेशन में सिलेबस कम होते हैं क्वेश्चन के लेवल बढ़ जाते हैं। ये बात बिल्कुल ऑब्वियस है कि क्वेश्चन का लेवल इसलिए बढ़ा है क्योंकि आपको सिलेबस कम कर रहे हैं। आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 50% पोर्शन एज इट इज वैसा ही होगा जो अब तक बोर्ड के पेपर हुआ करते थे। इसलिए आप बोर्ड के पेपर को सॉल्व करें, कॉन्सेप्ट बेसिस पे करें बेटा, समझे। रटंत विद्या का कोई यूज नहीं है, ज़्यादा रटने के पीछे ना चले, आप समझ करके पढ़ें। क्लियर है? सीबीएसई ये सारे चेंजेस कंप्लीट कर चुकी है और उन्होंने कहा है कि बहुत जल्दी हम इसका ऑफिशियली अनाउंसमेंट भी करेंगे। जैसे ही अनाउंसमेंट होगा मैं आप तक ये मैसेज जरूर पहुंचाऊंगा। तो भी आपको कोई दिक्कत होता है, बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर के प्रेशर आता है, आप एकेडमी को जरूर कांटेक्ट करें। इस बार के 10th और 12th के बोर्ड पेपर जो न्यू पैटर्न के आने वाले बेटा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड किया जाएगा। इसके लिए नीचे गिवन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो भी कोई पार्ट आपको समझ में नहीं आया आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपको कौन सा पोर्शन पे दिक्कत हो रहा है या ये वीडियो कैसा लगे इसको आप ज़रूर कमेंट कर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि आपके दोस्तों तक ये पहुँच पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड गुड लक फॉर योर एकेडमिक फ्यूचर।